हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार क्यूबेसिक प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है जिसमें हम जानेंगे आपको डीम स्टेटमेंट यूज़ करके हम किस तरह हम प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें मैंने रख चुका हूँ क्यूबेसिक का बहुत सारे प्रोग्राम्स। वो जो प्रोग्राम है आपको इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करके प्रोग्राम बनाया गया है। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब भी हम डीम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो जो पहले प्रोग्राम बनाते थे उसमें इंट क्या करते थे सरी, यहाँ पे हम क्या करते थे, सपोज मान लीजिए कि हम इनपुट करते थे यहाँ पे $, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे, इनपुट करते थे यहाँ पे एज, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, इनपुट क्या करते थे यहाँ पे सेल, ठीक है। यहाँ पे सेल करते थे। मान लीजिए हम इंट करते हैं, जब भी F5 करते हैं तो मान लीजिए कि राम है, ठीक है। यहाँ पे एज 34 है और सेल क्या है आपको 4500 है। ये सिंपल प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब देखिए ये जो है आपको इसे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आपको, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, $, करेंगे, कमा एज करेंगे और कमा सेल करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम है आपको सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया हूँ। जब भी आप ऑल्ट F5 करेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मण, मान लीजिए लक्ष्मण करेंगे, एज क्या है आपको 45 और सेल क्या है आपको 5000। ये आपको सिंपल आपको प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस ट्यूटोरियल में हम खास करके डीम स्टेटमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि डीम स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंट को यहाँ से डिलीट करना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो है इनपुट, इसे पहले हम क्या करना होगा, हमें डिक्लेरेशन करना होगा। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं, डेटा टाइप लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं। इसी तरह अगर बड़ा बड़ा प्रोग्राम करना हो तो हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करके यूज किया जाता है, जो हम एरे प्रोग्रामिंग में हम करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स को। खास करके डीम स्टेटमेंट आपको एरे वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, डीम एन एज स्ट्रिंग, ठीक है, एन एज स्ट्रिंग। एक बात आपको समझना होगा कि जब भी आप एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए $, आपको नहीं देना होगा, क्योंकि ये n आपको जो नॉर्मल वेरिएबल यूज करेंगे जो आपको स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज जो है, मान लीजिए एज इनपुट एज है, तो किस तरह का एज आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डीम एज एज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एज 10, 20, 30, 40 इंटेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद क्या है आपको डीम सेल, ठीक है, एज क्या होगा यहाँ पे, सेल एज क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए कि सैलरी। तो यहाँ पे सेल जो है आपको, जो आपको वेरिएबल है, तो हमें ये थिंक करना होगा कि ये कौन सी वेरिएबल यूज करना होगा। अगर आप लेस सैलरी आप ऑप्टेन करते हैं तो वो आपको इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जो वेरिएबल होते हैं वो आपको -327682 प्लस 32767 आपको तक स्टोर होता है। अगर इसे ज़्यादा सैलरी अगर आप ऑप्टेन करते हैं तो इंटीजर वेरिएबल कभी भी स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीम सेल एज क्या होगा, मान लीजिए हम इंटीजर करके देखते हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल रन करते हैं, F5 करते हैं, तो देखिए सेम आउटपुट है। जब भी हम यहाँ पे रोशन, ठीक है, यहाँ पे एज मान लीजिए 40 और सेल मान लीजिए यहाँ पे 45, यहाँ पे 4000, ठीक है। जब भी करेंगे तो यहाँ पे जस्ट प्रिंट होगा, सेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले का प्रोग्राम जो था वो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन था। ये जो प्रोग्राम है आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है, यानी कि डीम स्टेटमेंट यूज करके। फॉलो कर रहे हैं बात को, देखिए सिंपल है। सिर्फ इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको जानना है कि किस तरह हम डीम स्टेटमेंट यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। बाकी स्टेटमेंट सब पहले की तरह होगा। किस तरह हम इनपुट यूज करते हैं, किस तरह हम प्रिंट यूज करते हैं, किस तरह आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब कुछ आपको सेम टू सेम होगा। सिर्फ आपको जो आप डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको इस तरह डीम यहाँ पे वेरिएबल देना होगा, एज आपको डेटा टाइप देना होगा, डीम यहाँ पे वेरिएबल देना होगा, एज किस तरफ का डेटा टाइप देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि F5 करते हैं, मान लीजिए कि श्याम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज देते हैं 23, सेल देते हैं 50,000, ठीक है।
जब भी हम इंटर डालेंगे तो ओवरफ्लो यहाँ पे डिमांड कर रहा है। इसका मतलब कि ओवरफ्लो मतलब जितना कैपेसिटी है कैपेसिटी से आपको ज़्यादा दे दिए हैं, क्योंकि आप इंटीजर वेरिएबल यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पे मान लीजिए हम श्याम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे श्याम SHYM श्याम, ठीक है, सॉरी ये जो है सैलरी मान लीजिए आपको 2300 दीजिए, ठीक है, आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 50,000 प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेल एज सिंगल, ठीक है। अगर सिंगल आप यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ऑल्ट ऐप यहाँ पे सेव कर ले, ठीक है, emp.bas, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, F5 करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे श्याम देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि 56, मान लीजिए कि सैलरी कितना है 50,000, ठीक है। इससे पहले तो एक्सेप्ट नहीं था, अब बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंगल जो यूज़ किए हैं, ठीक है। इसी तरह आप यदि डबल में देना चाहते हैं, उससे भी काफ़ी अमाउंट में देना चाहते हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको डबल यूज करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑल्ट F9 करते हैं, ठीक है, सॉरी F5 करते हैं, F5 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे राज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मान लीजिए कि 78, सैलरी क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पे इतना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रिसीजन स्टोर किया है हुआ है। अब समझने वाली बात है कि स्ट्रिंग जो है आपको जितना कैरेक्टर्स होगा वो कैरेक्टर्स का काउंटिंग करके ऑक्यूपाइज स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाइज होगा मेमोरी में। इंटीजर आपको एक कांस्टेंट है, फिक्स है कि ईच इंटीजर वेरिएबल स्टोर्स 2 बाइट स्पेस इन मेमोरी। सिंगल जो है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज स्पेस इन मेमोरी, और डबल प्रिसीजन वेरिएबल आपको 8 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाइज इन मेमोरी। तो यहाँ पे आपको सेल डबल प्रिसीजन वेरिएबल है, एज इंटीजर वेरिएबल है, और एन आपको स्ट्रिंग है। तो ये आपको एज जो है, एज आपको 2 बाइट लेगा, सेल आपको 8 बाइट्स लेगा। इससे पहले ये सिंगल था, उस टाइम 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करके हम जो भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक सिंपली प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लेते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ठीक है, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे नो करेंगे, एक सिंपल हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑड इवन का, तो डिम क्या करते हैं हम, एन एज इंटीजर, ठीक है। सिंगल इंटीजर दो भी ले सकते हैं, इंटीजर सिंगल और डबल जो है ये तीनों एक आपको न्यूमेरिक आपको डेटा टाइप है। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं और दूसरे स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं। तो इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन ये तीनों जो है आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप है। आपको रिक्वायरमेंट हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा टाइप यूज करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या करेंगे हम, इनपुट क्या करते हैं, इंटर द नेम करते हैं, इंटर द नेम, ठीक है। यहाँ पे डबल क्वोटेशन है, सेमीकोलन है, सॉरी इंटर द नंबर कर दें, ठीक है, NAMBED नंबर, क्योंकि यहाँ पे नेम आपको नहीं दे सकते हैं, n, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब सिंपल पहले की मेथड था ना, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, देन अगर n में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब क्या होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑड इवन होता क्या है। तो देखिए ऑड जो होते हैं वो नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, वो आपको क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, इवन नंबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटर डालेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करते हैं, इल्स करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने इंडिफ, इफ जब भी इंडिफ से क्लोज होते हैं पहले की तरह है। अब यहाँ पे इंड करते हैं, पहले की तरह है। आप फॉलो कर रहे हैं बात को। यहाँ पे डिम स्टेटमेंट जो है सिर्फ आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए आपको यूज किया जाता है, और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में सिर्फ इतना ही चेंज करना होता है। आपको वेरिएबल हम डिम स्टेटमेंट डिम देंगे, वेरिएबल देंगे एज वेरिएबल
आपको डेटा टाइप देंगे। इसके बाद जितने सारे कंटेंट लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें सिर्फ वेरिएबल में ध्यान देना होगा, बाकी सब कोडिंग्स सेम होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको अब डीम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो अगले ट्यूटोरियल में हम डीम स्टेटमेंट लेकर के हम कुछ अलग अलग टाइप का प्रोग्राम लेकर के हम उपस्थित होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, ताकि मैं सॉल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।